अभी हम लोग जो है कल हमने अध्ययन किया था अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार, याद है? यमक अलंकार में आपको कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। तो हम लोग चलते हैं आज थोड़ा सा यमक अलंकार का बाद में अनुप्रास अलंकार की ओर। श्लेष नहीं, आज हम पहले अनुप्रास बताएंगे आपको। अनुप्रास आसान है ना, श्लेष सबसे बाद में। आज बताएंगे आपको अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का तात्पर्य क्या होता है कि वह शब्द पुनि पुनि पर नहीं, कि शब्द अकेला छंद में चमत्कार दिखलाए। शब्द क्या, एक वर्ण आता है, वर्ण बार बार एक ही आएगा। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यमक में क्या करते थे हम, दिमाग लगाते थे एक ही वर्ण पर कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मतलब से कोई मतलब, यहाँ पर मतलब यह है कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होगी, और वो आवृत्ति जितने जितने तरह की होती है उसके भेद भी उतने उतने। प्राथमिक अवस्था में अनुप्रास का मतलब हमने आपको क्या बताया परिभाषागत, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती है, दो या दो से अधिक बार आती है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। इसके भेद होते हैं, आपके 5: वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं बहुत प्यारे से छंद से, और वो छंद है माँ सरस्वती की वंदना। और उस वंदना में देखिए कितने अच्छा अनुप्रास की छटा को दर्शाया गया है। शुरुआत से ही शुरू कर दिया गया, छेकानुप्रास से शुरू है कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम, शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। कि माता तेरे, अब देखो माता तेरे, ता आ गया ना, तो इसमें क्या हो गया, ये छेकानुप्रास का उदाहरण हो गया कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम, शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। पत्र पुष्प व पराग सेवा में गुलाल नहीं, तेरे इस लाडले की आंसुओं की धारा है। तो इसमें क्या है, पत्र पुष्प व पराग सेवा में गुलाल नहीं, तेरे इस लाडले की नयन नीर धारा है। नाना पापा ये आते हैं ना बार बार, पत्र पुष्प व पराग सेवा। इसमें क्या है कि शारदे शरद इंदु हंसिनी प्रकाशिनी माँ, मेरे उर ज्ञान पुंज पावन प्रसार दे। शारदे और पा है ना बार कि शारदे सवार स्वर सार संसार सार, सहज स्वभाव सूचि सार से उबार दे। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति। तो इस प्रकार से जहां पर वर्णों की आवृत्ति आती है वहां पर क्या होता है। आओ अब चलते हैं इसके भेद की ओर। तो सबसे पहला भेद हम अगर आपको बताएं तो आता है आपका लाटानुप्रास। नहीं, सबसे पहले हम छेकानुप्रास को ही खत्म करते हैं। अनुप्रास की परिभाषा क्या है, एक ही वर्ण, दो या दो से अधिक। सबसे पहला भेद हमने आपको बताया छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या कहता है, अब इसकी परिभाषा को समझिएगा। जब वर्ण, एक ही वर्ण एक ही क्रम पर, एक ही वर्ण एक ही क्रम पर एक ही साथ दो बार प्रयोग किया जाए, एक ही वर्ण एक ही क्रम पर एक ही साथ में दो बार प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। कैसे? हमने कहा इंदु कुंद समदेह उमा रमा करुणा आयन, जासुदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बहुत सुंदर सा उदाहरण है छेकानुप्रास का।
कि इंदु कुंद समदेह, एक ही वर्ण एक ही क्रम में एक ही साथ दो बार। तो इंदु और कुंद एक ही वर्ण है दा, एक ही क्रम में है, ये भी लास्ट में और ये भी शुरुआत में होगा तो दोनों बार शुरुआत में होगा, और अंत में होगा तो दोनों बार अंत में होगा, और परस्पर एक साथ में ही। ये नहीं कि इंदु यहां पर लिखने के बाद में सम लिख दो और फिर कुंद लिखो, नहीं, तो फिर निरंतरता भंग हो जाएगी ना। क्रम भी एक रहे, निरंतरता में भी रहे, वर्ण भी एक ही हो, तो दो बार प्रयोग किया जाए। हो गया। समदेह उमा रमा मामा आ गए, एक ही साथ में, एक ही क्रम पर है ना। करुणा आयन नाना आई गए, भाई मामा के बाद में नाना आई भी करिए, नाना करुणा। अब यहां पर आपकी मात्रा दीर्घ है, यहां पर मात्रा लघु है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मात्रा से फर्क, वर्ण आपका मिलना चाहिए, मात्रा से कोई मतलब। जासुदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन, करहु कृपा, इसमें काका आ गए, अब नेह करहु, हा हा काका, एक ही क्रम पर है। करहु मर्दन मयन, मामा और नाना दोनों है, मामा दोनों बार शुरुआत है और नाना दोनों बार। आपका शुरू वाला ले लो या फिर अंत वाला, बाकी चाहे जितना लंबा आपका शब्द हो, उसमें कितने भी आपके वर्ण दिए गए हो, उनसे मतलब नहीं रखा जाए। समझ में तो नहीं आ रहा है? नहीं आया? अच्छा, बहुत लोगों के भी नहीं आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, छेका का हम दूसरा उदाहरण, जिससे आपको और समझ में आया। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, काम चल गया इतने से ना। क्या हमने कहा? इस करुणा कलित हृदय में, अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुनो में वेदना असीम। इसमें करुणा कलित में, आप एक बात बताओ, जो मैंने आपको बताया था, एक ही शब्द एक ही वर्ण एक ही क्रम में, ये तो बोला था ना। तो क्रम आप क्या समझते हो? फर्स्ट क्रम पर पहले नंबर पर का है, यहां पर भी पहले नंबर पर का है या नहीं है? एक ही क्रम में एक ही साथ, क्या इनको निरंतरता में रखा गया है साथ साथ कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि करुणा कलित को हमने इधर उधर कर दिया हो, नहीं किया। तो एक ही क्रम में एक ही साथ में जब दो बार प्रयोग कर दिया जाए तो हो गया, ये छह का अनुप्रास कहलाएगा। केवल दो बार जब आ जाए एक साथ में एक क्रम पर, निरंतरता को भी भंग न किया जाए, वही चीज यहाँ पर। अब ऐसे हमने कहा इंदु कुंद समदेह, तो यहाँ पर कुंद में दा है, यहाँ पर भी दा है, लेकिन इन दा को नहीं मिलाया गया है, क्योंकि ये निरंतरता भंग हो गई, क्रम भंग हो गया। क्यों? यहाँ पर अंत में है और यहाँ पर प्रारंभ में, तो ये नहीं जोड़ा जाएगा। जोड़ा कौन सा जाएगा? जो एक ही क्रम में हो, एक ही साथ में हो। अब समझ में आया? अब भी किसके समझ में नहीं आया है? हाथ उठाओ, बोलो यार। एक और उदाहरण देता हूं आपको कि पानी पारात को हाथ गायो नहीं, नैन के जल सो पगु। सुना है ना? खूब सुना होगा। देखो, पानी पारात को हाथ गायो नहीं, अब ये बहुत अच्छा उदाहरण है आपकी कंफ्यूजन दूर करने का। कैसे? हमने कहा पानी परात को, यहां पर भी पा शुरुआत में है और यहां पर भी पा, दोनों एक क्रम पर है, हमने ले लिया। अब कहो हा यहां पर है शुरुआत में और यहां पर हा बीच में है, क्या इसको लिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां प्रारंभ में है और यहां पर बीच में है, नहीं लिया जाएगा। अगर शुरुआत में होता तो ले लिया जाता। अब समझ गए बात को? फिर हमने कहा गायो नहीं, तो यहां पर शुरुआत में है, यहां पर बाद में है, यहां पर बीच में है तीन बार रहा, लेकिन छह का अनुप्रास नहीं होगा। यद्यपि तीन बार है, छह का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि एक जगह शुरुआत में है, एक जगह बीच में है, एक जगह अंत में है, तो क्रम नहीं बना इसका। निरंतरता तो है लेकिन क्रम नहीं है, इसलिए इसको छेकानुप्रास नहीं कहा जाएगा, इसको अनुप्रास कहा जाएगा। अनुप्रास के अंतर्गत है, लेकिन इसके कारण छेकानुप्रास में ये पंक्ति है। क्यों? एक भी जगह पर अगर आपको ऐसा मिल जाए तो वो पंक्ति पूरी छेकानुप्रास में चली जाएगी। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? बोल तो दिया करो यार, बकरा अपनी जान से क्या खाए वाले, मजा ही ना। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको समझ में आ जाए तो हाँ कर दिया करो। आया समझ में? बढ़िया, सुंदर। लाटानुप्रास, इसको हटाते हैं। नोट कर लिया? साथ में नोट कर लिया करो चटाचट। चलिए इसको बिना मिटाए प्रयास करते हैं। दूसरा हमने कहा लाटानुप्रास। कौन सा अनुप्रास है बेटा? लाटानुप्रास। लाटा का मतलब क्या होता है? कभी गांव में आपने देखा होगा कि एकदम एक लाट धारपुर एकदम बराबर, उसको क्या कहते हैं? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में 2-3 शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या रहती हैं? वो शर्त ये रहती है, ये या तो आपका वर्ण समान रहें, एक वर्ण के अंतर होगा, या तो एक वर्ण का अंतर होगा या फिर पूरक रेखा का अंतर होगा, जिसको हम पाद रेखा भी कहते हैं। पाद रेखा या पूरक रेखा, इसका अंतर होगा। कल हमने आपको अभंग संबंध पढ़ाया था, उसमें ऊपर की रेखा का अंतर किया था। हरि नी के, हरि नी के, यही तो कर रहा था ना। तो वो उसको क्या कहते हैं? रेखा। उसको ऊपर खींचते हैं ना, वर्ण लिखते हैं, लिखने के बाद में रेखा खींचते हैं, उसको पाद रेखा या पूरक रेखा कहते हैं। पूरक के ऊपर देखो नहीं खींचा हमने, ये जो खींचा है इसको क्या कहते हैं? इसी को। इसका अंतर होगा। बहुत सुंदर सा उदाहरण। बाकी सब एक है, डबल पंक्ति होगी एक जैसी, एक ही जैसी। फोटोकॉपी मानो बताइए, ठीक? आओ फोटोकॉपी तुम्हें करके दिखाते हैं साहित्य में कैसे होती है। जो शब्द के नीचे रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आप अंडरलाइन कहते हो, उसको तो रेखांकित कहते हो। रेखांकित, रेखा से अंकित कर देना, पहचान बनाना। ये पाद रेखा और पूरक रेखा वो होता है रेखांकन। ऊपर वाली पाद रेखा, नीचे वाली रेखांकन, मतलब रेखा करके आप अंकन कर रहे हो इतना। वो तो आप कई शब्दों में कर सकते हो, जैसे हमने कहा इस करुणा कलित, इतने में जितना रेखांकित है उतने में कौन सा अलंकार है? तो कहेंगे इतने में छेकानुप्रास। और हमने कहा इतने में कौन सा? तो बोले केवल अनुप्रास। आप समझे बात को? रेखांकित तो हम कितने का भी कर सकते हैं, लेकिन पाद रेखा पूरक रेखा कितनों को भी तो नहीं कर देंगे। उसमें समास या संधि नियम लगेगा तभी करेंगे ना, ये अंतर होता है। आइए बात करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा इतनी जल्दी। तो बात करते थे हम किसकी? लाटानुप्रास की। एक सुंदर सा उदाहरण लाटानुप्रास का कहां पर होता है? आपने खूब पूछा जाता है, कौन सा? कि पूत कपूत, रोने लगे तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। देखो बराबर कह देगा। अंतर किसका किया? एक वर्ण का अंतर है, का और सा का अंतर किया है। पूत कपूत, अगर बेटा दुराचारी है, धन चाहे जितना आप संचय कर लो उड़ा देगा। और बेटा अगर सदाचारी है तो धन को संचित कर लेगा, अच्छाई और बुराई, ठीक है। पराधीन को है नहीं, क्या है? पराधीन को है नहीं सब, स्वाभिमान सुख स्वप्न, और पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, ठीक। अब इसमें बहुत एक वर्ण का अंतर है। पर क्या कहा कि पराधीन
को है नहीं, स्वाभिमान सुख स्वप्न और पराधीन जो है नहीं, स्वाभिमान सुख स्वप्न। जो दूसरों के अधीन है, स्वाभिमान उसका स्वप्न ही है कतई, और जो अपने अधीन है वो स्वाभिमानी होता है। जो है को है नहीं और जो है नहीं, ठीक है। तो ये अंतर। एक उदाहरण और बहुत अच्छा खूब पूछा जाता है, वो आपको कई बार बता भी चुका हूं। काग, ये आपका किसका है? ये पाद रेखा का उदाहरण। ये दो उदाहरण किसके थे? ये वर्ण उदाहरण थे। इस बार हम आपको पाद रेखा का उदाहरण बता रहे हैं। काग दही पर जान गवाए और कागद ही पर जान गवाए और कागद ही पर, अब कागद ही पर जान गवाए। अब देखो कितनी मजेदार बात है। एक ही वर्ण है, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। हमने कहा काग दही, देखो 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों के साथ में खेल खेला जा रहा है। पूरक रेखा जब खींची तो हमने काग और दही पर खींच दी। काग दही पर जान गवाए। एक कौवा था, वो दही के डोंगे में बार बार अपनी चोंच मारता था। आगे गुस्सा, जिसका दही था उसने लपेट दिया, उसको मार दिया। ये क्या हो गए? ये खर्च हो गए, ऑफ हो गए, निपट गए। तो काग दही पर जान गवाए, कौवे ने अपनी जान किस पर गवा दी? और कागद ही, कागद ही, इस बार 3 को एक बार में लिया और 1 को एक बार में। कागद ही पर जान गवाए। धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कागज बनवाने के चक्कर में। नोट क्या है? ये भी तो कागज ही है। कागज पर व्यक्ति अपनी जान गवा देता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी, लोकोक्ति एक मुहावरा, लोकोक्ति, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो कागज ही पर जान गवाए। गाना है ना, काहे पैसे भी इतना गुरूर किए है, यही पैसा तो अपनों से दूर किए। तो पैसे से इतना मोह किया कि शरीर छूट जाए यार। पैसा किसके लिए है? उपभोग के लिए है, शरीर के लिए है, और शरीर ही खत्म। ऐसे पैसा क्या मतलब? अब फिर उससे मजेदार बात नीचे वाली है। बोला का गदही पर जान गवाए। इस बार का को अलग कर दिया, गदही अलग कर दिया। जब बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। अरे कोई ढंग का व्यक्ति हो, चलो प्राण गवाई दे, खाली हम लटके पड़े। कई बार हमने देखा झूल रहा है, अच्छा पढ़ो तुम तो झूल रहा, नहीं भी झूल रहा, उसके अगर फोटो आती है तुम हे भगवान जय रहा है, ये है नहीं बात। का दही पर जान गवाए। कोई ठीक ठाक व्यक्ति हो, चलो समझा जाए। अब का गद, गद का मतलब जानते हो? गद माने होता है गरिष्ठ, गरिष्ठ भोजन। जैसे गरिष्ठ भोजन क्या होता है? बहुत ज्यादा तेल मसाला से युक्त भोज्य को गद कहते हैं, गरिष्ठ भोजन। इसको हम अपाच्य कहते हैं। भोजन 2 प्रकार का होता है, एक अपाच्य और एक सुपाच्य। सुपाच्य माने जल्दी पच जाए, वो पेट के लिए अच्छा होता है, फलाहार, हल्का भोजन। और जब कोई बीमार होता है उसको हम हल्का भोजन देते हैं ना, खिचड़ी सुपाच्य होती है, जल्दी पचती है। और गद, गद माने होता है गरिष्ठ, जल्दी ना पचने वाला। माताएं बड़ी समझदार होती हैं। जब इनका करवा चौथ का व्रत होता है, जिसको नहीं गांव भाषा कहते हैं नाखरी खाना, मतलब एकदम ढंग से उस दिन शाम को ये क्या खाती है? जलेबी, दही जलेबी। दही जलेबी जो होता है ये ठंडा होता है और ये जल्दी पचता नहीं, क्योंकि मैदा होती है ना। तो इनको पता है कि अगर ढंग से खा लेंगे तो कहो एक दिन की तुम बात छोड़ो, पूरा 2 दिन निर्जला रही। ये तो पूरी व्यवस्था पहले से होते हैं। तो सकुन अकुन कुछ नहीं होता है। ये नाखर किस लिए खाती है? ये अगले 4 दिन भूख लगे, शाम पे हमें भूख ही नहीं लगी।
ठीक है, जो भी है बड़ा सम्मान है इनका। तो काग दही पर, का गदही पर, का गदही पर और का गद ही पर, मतलब इतना भी गरिष्ठ भोजन, यदि गरिष्ठ भोजन प्रिय होता है, तेल मसाला वाली चीजें अच्छी लगती हैं, इतना नहीं खाना चाहिए कि उससे लीवर, पेट ही बदलना पड़े, लीवर का छोड़ो। लाटानुप्रास के बाद में चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या, आप वृत्ता नहीं बोलते हैं, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। अच्छा, वृत्ति कितने प्रकार की होती है बता सकते हैं? वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पुरुषा, कोमला और उपनागरिका। बहुत संभाल के समझना इसको। जब वृत्ति के अंतर्गत पूछ दिया जाता है तो अच्छे नहीं बता पाते हैं इसका भेद कैसे बनता है। वृत्त्यानुप्रास में आपकी वृत्ति 3 प्रकार की बनती है। आपकी एक होती है पुरुषा, एक होती है कोमला और एक होती है उपनागरिका। तीनों में अंतर समझ लीजिएगा क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। हमको काव्य या पंक्तियां ऐसी अपनानी है जिनके अंतर्गत वर्ण तो बार बार आएगा, वर्ण तो बार बार, लेकिन वृत्ति कैसी होगी? पुरुषा का मतलब क्रोध, ऐसे वर्णों का बार बार प्रयोग करना जिनमें क्रोध आया, वो पुरुषा। पुरुषा माने पौरुष। यहाँ पर वीर रस के ज्यादा, वीर रस आपका आएगा, भयानक रस आएगा, रौद्र रस आएगा, वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों का जहां पर वर्णन किया जाता है वहां पर पुरुषावृत्ति होती है। ठीक। कोमलावृत्ति कहां पर होती है? जहां पर किसी की वंदना, आराधना, स्वागत इस तरह से हो, मतलब सद्भाव, सद्भाव जहां पर होता है वहां पर आपका कौन सा वृत्ति आएगी? कोमला। और उपनागरिका रहती है श्रृंगार में। यहां पर हम कह सकते हैं शांत रस और यहां पर श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी हो सकता है, करुण में भी हो सकता है, क्योंकि करुण भी जो होता है बड़ा अच्छा सा शांत सा होता है। उपनागरिका, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहीं कष्ट भी होता है, ये साथ साथ रहता है। श्रृंगार और करुण ये साथ रहता है, क्योंकि आज तुमसे बात कर रहे हैं तो श्रृंगार है, अब 1 घंटा बात न हो तो बड़ी चिंता, बड़े कष्ट होते हैं, कहाँ खो गए। तीनों में आप अंतर तो समझ गए होंगे, नहीं समझे? समझ गए। आओ अब उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे पुरुषावृत्ति कहां पर होती है? छत्रपति शिवाजी का जितना वर्णन किया है भूषण ने, कभी भूषण हुए हैं, उन्हें छत्रपति शिवाजी के बारे में, छत्रसाल के बारे में, इनके बारे में जो जो लिखा है बहुत गजब लिखा है। आपको एक छंद में सुनाता हूँ, घनाचरी छंद में, जो उन्होंने तारीफ की है, जो तलवार खींची है शिवाजी ने अपनी, किसमें? वीर रस, पुरुषावृत्ति। कि निकसत म्यानते मयूक प्रलय भानु कैसी फारतम तुम से गायंदन के जाल को लागति लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्र ही रिझावे दद मुंडन के माल को लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को और प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी काली कासी किला की कले देती काल को। तो इसमें जो अंतिम पंक्ति ना कि प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी काली कासी किला की कले देती काल को, तो इसमें काका काका वर्ण जो आया है ना, ये किसको उदाहरण है? कि साची चतुरंग सन अंग में उमंग भरी, देखो कितना बढ़िया वर्णन किया है। और बार बार किसका वर्णन है? आपका एक ही वर्ण था कि साची चतुरंग सन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलाती है और आयल फैल खल भल खल में गैल गैल गजन की ठल पल सल उलसती है। हमारा कलेजा निकल आता है बोलने में।
वेल को बोलने में काव सांस खींची खींची, अब लौटी लौटी ना लौटी, इसलिए बीच में सांस लेनी पड़ती है। अब फिर से एक बार प्रयास करते हैं कि साजे चतुरंग सन अंग में उमंग भारी सारे जासी बाजे जंग जीता न चलाती है। भूषण बनत नद विहद नगर के नदी नद मत गन के रलती है। और आयल फैल खैल भैल घन कम गैल गैल गजन की ठायल पायल सैल उलसती है। तारा सो तरनी दूर धारा में लगती जिमी थारा पर पारा पारा वारा यो हलती है। तो इसमें क्या है, पारा पारा वारा आयल फैल खैल भैल खला का में गैल गैल गजन की ठायल पायल, ये ला 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 है ना। इसमें क्या होता है, और अगर तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करो फिर हम अपना कलेजा बेकार ही निकलवा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग लाटानुप्रास की बात में। वृत्यानुप्रास में हमने आपको बता दिया आपका पुरुषा, और कोमला की ओर चलते हैं। शांत रस, शांत रस में क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था बहुत प्यारा सा उदाहरण है वो शांत रस का। जैसे आपका पुरुषा कोमला में रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, लग रहा ना कोमला, उसमें गुस्सा थी और इसमें भाव बदल जाता है, एकदम प्यार है ना। कि सारे दे सवार स्वर सार संसार सार सहज स्वभाव सूची सरस उबार दे। और बालक अबोध अम्बे अम्बे है पुकार तामा, तू भी एक बार पुत्र कह के पुकार दे। तू ही करती है किलकार कवियों के कंठ, एक बार मेरे भी तू कंठ में किलकार। बालक अबोध, तो इसमें क्या है, बहुत प्यारा सा एकदम कोमल भाव है। एक बालक पुकार रहा है माँ माँ, तू भी तो एक बार कह दे हाँ बेटा लल्ला। अच्छा लगता है जिससे हम बार बार माँ कहें वो भी कहे हाँ बेटा, तू मन प्रसन्न हो जाता है। तो वहां पर कौन सा रस होगा, कोमला रस होगा। और इसका एक उदाहरण देता हूं आपको बढ़िया सा, कि जैसे कि जो खग हो तो सेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, काका वर्ण की आवृत्ति है ना। कि जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। हे प्रभु, अगर तुम मुझे पक्षी बना दो तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन रहने का स्थान मेरा कहाँ हो। जिस कदम्ब की डाल पर बैठ कर तुम बंसी बजाते थे उसी पर मेरा भी बसेरा। कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, कदम्ब के पेड़ पर यमुना नदी का, कालिंदी नदी का वो कूल माने तट हो, बस और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। कि पाहन हो तो वह गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मुझे पत्थर बनाना हो तो भी मुझे कोई कष्ट की बात नहीं है, बना दो पत्थर, लेकिन किस पर्वत का, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर धारण किया। होता है ना, किसी अपने की कोई वस्तु तक मिल जाती है कलेजे ठंडा जाते हैं। कोई जब हमसे बिछड़ जाता है ना तो हम उसकी चीजों को, उसकी दी हुई वस्तुओं को हाथ पर रखते हैं और टप से दुआ से छुआ देते हैं। कितना प्यार से ये दी गई थी हमें। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा नहीं तो हम रोने लगेंगे। तो अभी क्या होता है
कोमला। आओ उपनागरिका की ओर चलते हैं। उपनागरिका में क्या होता है? यहाँ पर श्रृंगार और प्रेम की बात होती है। हमने कल आपको एक बहुत बढ़िया सुनाया था प्रेम और उपनागरिका का। एक और बढ़िया सा कि बत रस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, दैन कहे भौहन सौह करे, भौहन हंसाए, दैन कहे नटी जाए। बत रस लालच लाल की मुरली धरी, इसमें लाला लाला ला वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। बहुत सुंदर सा उदाहरण है। कैसे? बत रस, बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए, जिससे अधिक लगाव होता है ना, प्रेम होता है, उसके साथ छेड़खानी करने में बड़ी आनंद आती है, उसको छेड़ना। और गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं गोपियां। तो अगर कभी वो धोखे से पहुंच गए उनके बीच में ना, तो क्या करती है? उस समय पर क्या होता था कि गोपियां, वो जानती है ना कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? मुरली। तो बतर सलालच लाल की मुरली धरी। पहले तो बात इसमें आप ये समझ लो कि ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें कौन सा रहेगा? बत रस लालच लाल की मुरली धरी, लाला लाल कई बार है ना। बातों का रस माने बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को छुपा के रख लिया। अब सौह करें भौहन हंसाए, कसम खाती हैं कि कृष्ण 5 मिनट हमसे बात कर लो, उसके बाद में हम तुम्हारी बांसुरी तुमको सौह करें भौहन हंसाए। आपस में हंसाता है, बोले हाँ दी थोड़े कसम खा सौह करें भौहन। अब दैन कहा है कृष्ण कहा है अब तो 5 मिनट हो गया, लाओ पेन्नाई और बतलाओ, थोड़ी देर और जाओ। अभी क्या होता है आजकल के समय में, जैसे जीजा जब ससुराल पहुंचते हैं तो क्या होता है, या तो उनका बैग छुपा के रख लिया जाएगा, या फिर गाड़ी की चाबी, जो भी है तो तुम्हारे साथ जो बीता हो तुम जानते। तो वहां पर क्या होता है, और वो गली मोहल्ले की जितनी होती है वो सब घेर के आ जाती है, जीजा आएगा जीजा आएगा। शुरुआत में ये बिल्कुल ऊद बिलाओ समझो जीजा को, मतलब सब देखने आएंगे, ऊद बिलाओ ही समझो। और क्या, मोहल्ले की जितनी भी तितलियां हैं वो सब घेर के आ जाएंगे। तो क्या होता है, अब वो जीजा की चाबी छुपा के रखी है, जीजा कह रहे हम जा ही रहे, कह जाइए कैसे, चाबी तो पता चला, बोला अच्छा 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी सी बात कर लो, उसके बाद हम चले जाना। जब 5 मिनट हो जाते हैं फिर जाओ चले। अब तो ये जो नोक झोंक चलती है कहाँ होती है? ये अपनेपन में होती है, पराये में नहीं होती है। जीजा अगर खुर्राट हो एक साल का चटकना गढ़ दे, कहो अगली बार में पूरा मोहल्ला आएगा। ये प्रेम की भाषा होती है। अब उसमें कहा गया कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की। वहां पर ये नोक झोंक चलती रहती है जहां पर स्नेह होता है, अतिशय स्नेह होता है। और कहां पर होता है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु माने सुंदर, चारु चंद्र, चंद्र माने चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होता है वो पानी पर पड़ता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है, उसकी हलचल अच्छी लगती है। तो ये सब क्या है भाई? चांदनी रात, समुद्र, नदी का किनारा, सुंदर बागीचा, बढ़िया से खुशबू, बेला कली, रात रानी को फूली हो, अच्छा लगता है ना। तो ये सब काहे के प्रतीक है? प्रेम के प्रतीक है। आओ अंतिम चरण पर चलते हैं, वृत्यानुप्रास। यही तो हमने बड़ी दिक्कत लगी। वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर है। तो छेकानुप्रास में 2 वर्ण 2 ही बार आता है, और वृत्तिया में आप उसमें ये देखोगे कि उसकी वृत्ति क्या है। वो स्नेह में कहा जा रहा है, एक ही बात पूछेगा भी भाई, है तो अनुप्रास के ही भेद,
तो कहीं कहीं पर तो टच तो होंगे, एक दूसरे से संबंधित तो होंगे ही होंगे। बस ये है कि जहाँ पर प्रेम की बात हो तो वहाँ पर उपनागरिका है, जहाँ पर लोक कल्याण की भावना हो वहाँ पर कोमला है, और जहाँ पर वीर रस की बात हो वहाँ पर पुरुषा होता है। ये अंतर रहेगा। भले 2 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में अब आपके आते हैं वृत्त्या, हो गया श्रुत्यानुप्रास। अंतिम है आपका, अंतिम नहीं अभी एक और बाकी है, वो बहुत आसान सा है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास पर जब चलते हैं तब क्या होता है, समझ में नहीं आया क्या? बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे बात करना, आपस में चर्चा न करिएगा। हाँ, श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है सुनना। श्रुति माने होता है कान, श्रुति माने क्या होता है? कान। सुनने के आधार पर यहाँ पर आपका वर्ण जो होता है, वर्ण, इनका उच्चारण स्थान एक रहता है। इसमें क्या होगा? उच्चारण स्थान एक रहता है प्रायः, तभी तो ये सुनने में एक जैसे होंगे। कर्ण प्रिय होते हैं, ये जो होते हैं जो थोड़ा कर्ण प्रिय होते हैं, सुनने में आपको एक जगह से लगेगा कि होता ही है। इन पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो एक उच्चारण स्थान से होते हैं। पुराने समय पर लोग इस तरह के खेल भी खेलते थे कि मुहना बंद हो पूरी बात कह जाओ, या अगर बंद हो तो बार बार हर शब्द पर बंद हो, ऐसी बात को कहना। तो देखिएगा मेरे मुख की ओर ध्यान से, ये बंद नहीं होगा, पूरी पंक्ति बोल जाऊंगा लेकिन होठ एक दूसरे से बंद। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बार बार मुझको होठ को बंद करना और खोलना पड़ रहा है, इधर उधर पर वर्ण जा रहा है ना, इसलिए बार बार हमको अलग अलग गति करनी पड़ती है। अभी आपका जो मैं बोलूंगा वो श्रुत्यानुप्रास है, सुनने के आधार पर एक जगह पर, और जब सुनने के आधार पर एक जगह से तो बोलने की जगह पर। देखिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि खेल, अब होठ बंद नहीं होंगे मेरे। खेल इन नयन निहारता निहार कहाँ, खेल इन नयन निहारता निहार कहाँ। पूरी पंक्ति बोल दी ना, और होठ एक बार भी नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ना वर्ण की आवृत्ति अधिक है कि खेली इन नयन निहारता निहार कहाँ। अरे इन आंखों से खेलने के बाद में, तुम्हारे आंखों में डूबने के बाद में और कहीं भी खेलने की, कहीं देखने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है। ठीक, मतलब ये है। अब अंतिम बचा है अंत्यानुप्रास। क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंत में एक जैसा, अंत में एक जैसा, यही परिभाषा है। जहां पर वर्ण अंत में समान होते हैं वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, समझ में आ गया? जैसे मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आवहु श्याम बांसुरी वाले, कर कंगन बहु रंग बिरंगे, बहती हृदय प्रेम की गंगे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आवहु श्याम बांसुरी वाले, है ना, अंगे गंगे। तो इस तरह से जितने भी होते हैं, अम्य मूरिमा चूरन चारू, सम्मन सकल भव रुज परिवार, तो रूरू आ गया ना। तो अंत में जितने भी दोहा है, चौपाई है, जितने छंद लगभग होते हैं वो एक समान पड़ जाते हैं, और जब एक समान पड़ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अंत्यानुप्रास कहा है। पांचों भेद हमने आपको बता दिए हैं। ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया? श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास नहीं समझ में आया। श्रुत्या का मतलब होता है सुनने के आधार पर एक जैसा। श्रुत्या का मतलब होता है सुनने के आधार पर ऐसी पंक्ति जिसको बोलने में, ऐसी पंक्ति जिसको बोलने में एक ही जैसे उच्चारण के वर्णों को, शब्दों को प्रयोग किया गया हो। इतनी बात समझ में आई? उच्चारण स्थान समझते हो? उच्चारण स्थान जानते हो क्या होता है? हाँ या ना? नहीं।
उच्चारण स्थान बताना व्याकरण का कार्य है। उस समय पर आप आए नहीं थे, हाँ या ना? हाँ। उच्चारण स्थान का मतलब होता है वाणी से जब हम बोलते हैं उच्चारण स्थान बोलते हैं, जैसे इच यशानाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धा ऋतुलक्षाणाम दंता, तो यहाँ पर आपका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ का नहीं है। अगर ओष्ठ का होता तो ओठ लगती, तो उच्चारण स्थान ओठ वाले नहीं प्रयोग किए गए। कहाँ वाले प्रयोग किए गए? तालु के प्रयोग किए गए हैं, तालु और दंत के प्रयोग किए गए हैं। तो इसलिए खेल इन नयनन निहारो तो निहारो कहा, इसमें आपके होठों वाले वर्णों का उच्चारण नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रुत्या। अब श्रुत्या का मतलब समझे? अब उच्चारण स्थान आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अब रही बात अंत्या की, अंत्या को एक बार हम आपको लिखकर दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा कर कंगन बहु रंग बिरंगे बहती हृदय प्रेम की गंगे। अब हमने कहा अंत्यानुप्रास है। अंत्या का मतलब समझते हैं? अंत्या का मतलब होता है अंत, अंत माने होता है आखिरी, अंत माने आखिरी। तो इसमें आखिरी कौन सा है? गे। और इसका आखिरी क्या है? क्या दोनों एक समान हैं? अंत्यानुप्रास हो गया। अब समझ में आ गया? जब अंत, अब यही चीज इसमें था कि जैसे मस्तक तिलक अलग घुंघराले, यही तो था, मस्तक तिलक अलग घुंघराले आवो श्याम बांसुरी वाले। तो ले और ले दोनों एक जैसे हैं, अंत्यानुप्रास हो गए। कोई भी पंक्ति आप कह लो, अंत्यानुप्रास होता है। अब समझ में आया? कोई दिक्कत आया? नहीं दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर कोई समस्या हो तो बता दें। अभी नहीं, ठीक है।